के 10 बज गए हैं। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत करेंगे 10 बड़ी खबरों की। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने नागपुर की डिनर पार्टी में मीडिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मीडिया बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी के हाथों बिक गई है। केजरीवाल ने धमकी दी है कि अगर हमारी सरकार बनी तो मीडिया वालों को जेल भेजा जाएगा। केजरीवाल ने नागपुर की डिनर पार्टी में मीडिया पर आरोप लगाया कि मोदी के प्रचार के लिए न्यूज चैनल्स को मोटी रकम दी गई है और इसीलिए मोदी के बारे में ही दिखाया जाता है। मयूरेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मयूरेश, जो अरविंद केजरीवाल इस तरह का बयान दिया उन्होंने, उसके बाद अब खबर यह भी है कि अपने बयान से वो मुकर गए हैं। उनका कहना है कि मीडिया को कोई धमकी उन्होंने नहीं दी है। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे जो डिनर पार्टी उन्होंने होस्ट की थी, जिसके लिए 10,000 रुपए लोगों से लिए गए थे डिनर में, उसमें उन्होंने बयान किया था कि मीडिया को जो है वो बीजेपी ने खरीद लिया है और इसीलिए मीडिया जो है वो प्रो मोदी न्यूज दिखाती है, मोदी की अच्छी अच्छी खबरें दिखाती है और मोदी के बारे में ही दिखाती है। लेकिन अगर हमारी सरकार आती है तो हम मीडिया को जो है वो जेल में डाल देंगे, ऐसा उन्होंने एक बयान किया था। तभी हमने जब ये रैली आज जो उन्हें नागपुर में शुरू किया, तभी हमने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हम आपसे खफा कैसे हो सकते हैं। सिर्फ इतना कहा कि हम आपसे खफा कैसे हो सकते हैं और वो आगे बयान देने से मुकर गए हैं। अभी वो अपनी रैली से नागपुर का पूरा दौरा कर रहे हैं। मयूरेश, बड़ा सवाल है और कितना झूठ बोलेंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि जब वो ये बात कह रहे थे कि मीडिया को जेल भेज दिया जाएगा, सब लोगों को जेल में बंद कर दिया जाएगा, तब ये बयान बाकायदा रिकॉर्ड हुआ है और वो रिकॉर्डेड वर्जन उस बयान का सभी चैनल्स के पास भी है। और ऐसे में अपने बयान से मुकर कर क्या उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनका झूठ अब पूरी दुनिया के सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, इनको उस बात का अंदाजा नहीं है शायद से, क्योंकि जब हमने बताया भी कि चैनल के पास इसकी रिकॉर्डिंग है तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा कहा ही नहीं, और सिर्फ वो अपने पूरे बयान से ही मुकर गए जब उन्होंने कहा कि हम आपसे खफा कैसे हो सकते हैं। और ये पहली बार नहीं है अरविंद केजरीवाल अपने बयान से मुकर रहे। मुंबई में भी उन्होंने मीडिया को निशाना कहा। उन्होंने कहा कि आप जो है, मैं आपको पैसे देता नहीं हूं, मैं कांग्रेस को पैसे देता नहीं हूं, इसलिए मेरे खिलाफ, मेरे पार्टी के खिलाफ निगेटिव स्टोरीज दिखाई जाती है और अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया जाता है। ऐसे उन्होंने मुंबई के कन्नमवार नगर की रैली में भी कहा था। और मोदी के बारे में, मोदी आपसे पैसे देते हैं, मोदी ने आपको खरीद लिया है, इसलिए आप उसके बारे में अच्छी खबरें दिखाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था मुंबई में भी। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एनके सिंह साहब भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिंह साहब, अरविंद केजरीवाल ने उस फंड रेजर डिनर में जो बात कही वो बाकायदा रिकॉर्ड हुई है। उसमें साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि मीडिया बिक चुका है मोदी के हाथों और अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम जेल भिजवा देंगे। अपने बयान से अब मुकर गए हैं। क्या उनका झूठ अब एक एक करके पूरे देश के सामने आ रहा है? देखिए, ये जो बयान है अरविंद केजरीवाल का, इस पे हंसा नहीं जा सकता है और ये इस पे कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि लग रहा है कि मानसिक संतुलन शायद उनका बिगड़ गया है। इस तरह के बयान देना और ऐसे मौके पर जब आप इलेक्शन में जा रहे हों, मुझे लगता है कि ये कहीं प्रॉब्लम उनकी ये है कि अचानक उनको पब्लिक ओवेशन मिला, एक दूसरे कारण से मिला, जनता नाराज थी, लेकिन उन्होंने समझा कि ये उनका है, लिहाजा हर इंस्टीट्यूशन पे हमला कर रहे हैं और हमला भी बड़ा भोंडा तरीके से कर रहे हैं। उनको शायद ये मालूम नहीं है कि प्रजातंत्र में जेल भिजवाना इस तरह से नहीं होता है। और ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन इसे हास्यास्पद मानते हुए उसी निरादर से इसको रिजेक्ट करता है जिस निरादर का ये पात्र है। हम सिर्फ यही कहेंगे कि भारत में प्रजातंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं और इस तरह के स्टेटमेंट देके वो अपना नुकसान ही कर रहे हैं इलेक्शन के दौरान। जनता ये सब कुछ समझते हुए वो जान गई है कि किस तरह का प्रजातंत्र केजरीवाल चाहेंगे और भारतीय जनता शायद उनको इसीलिए रिजेक्ट कर रही है लगातार। मैं देख रहा हूँ जिस तरह उनका इस समय रिसेप्शन खत्म हो रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि इससे बचे और अपना संतुलन बनाए रखें। संतुलन अगर नहीं बनाएंगे तो जनता उन्हें खारिज कर देगी। बिल्कुल, एनके सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। तो ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एनके सिंह साहब, जिनका कहना है कि ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो दरअसल कह क्या रहे हैं। आपको एक बार सुनाते हैं कि इस बारे में जब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि उन्होंने मीडिया को जो धमकी दी और जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में किस तरह से इस पूरी बात से वो मुकर गए। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही बयान दिया है। और ये बयान जो है वो बिल्कुल सही है। और ये बयान जो है वो बिल्कुल सही है। और ये बयान जो है वो बिल्कुल सही है। और ये बयान जो है वो बिल्कुल सही है। और ये बयान जो है वो बिल्कुल सही है। और ये बयान जो है वो बिल्कुल सही है। और ये बयान जो है वो बिल्कुल सही है। और ये बयान जो है वो बिल्कुल सही है। और ये बयान जो है वो बिल्कुल सही है। और ये बयान जो है वो बिल्कुल सही है। और ये बयान जो है वो बिल्कुल सही है। और ये बयान जो है वो बिल्कुल सही है। और ये बयान जो है वो बिल्कुल सही है। और ये बयान जो है वो बिल्कुल सही है। और ये बयान जो है वो बिल्कुल सही है। और ये बयान जो है वो बिल्कुल सही है। और ये बयान जो है वो बिल्कुल सही है। और ये बयान जो है वो बिल्कुल सही है। और ये बयान जो है वो बिल्कुल सही है। और ये बयान जो है वो बिल्कुल स
कल मीडिया को धमकी दी थी, कहा था मेरी सरकार बनेगी तो जेल भेजूंगा सब मीडिया वालों को। ऐसे नहीं बोला। क्या बोला था सर आपने? लगेगा बोलिए एक बार क्या बोला था? अरे कुछ नहीं बोला था। आगे बढ़ो, बताएंगे आपको, बताएंगे। प्लीज अभी 1 मिनट, थोड़ी देर में बात करते हैं। मेरी कोई आपसे कैसे नाराजगी हो सकती है सर? कल आपने धमकी दिया है मीडिया को कि जेल भेजेंगे।